सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा घातक कैंसर है। इस कैंसर ने सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी ली है। अब सरकार ने अपने अंतरिम बजट में 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए फ्री एचपीवी वैक्सीन का प्रावधान लेकर आई है। यह कैंसर के कैसे रेटों को कम करेगी, सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, एचपीवी वैक्सीन के अलावा इस कैंसर को कैसे इससे बचाव किया जा सकते हैं, आइए जानते हैं परमानेंट मेडिकल सेंटर के डॉक्टर प्रियंका लाल से। मैम पहले तो नमस्ते आपका द वॉइसेस के लिए आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। पहला सवाल है कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और यह कैसे होता है। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है एंड बहुत सारे कारण हैं जिससे ये होता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है वो तो ये है एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन होता है और कॉमन है उन लोगों में जिनका जल्दी कम उम्र पे शादी हो गया है या कम उम्र पे लोगों ने सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, जल्दी बहुत सारे बच्चे हो गए एंड जल्दी बच्चे हो गए, अबॉर्शंस हो गए। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो यूट्रस का सर्वाइकल कैंसर है उस पर सर्विक्स पे रिस्क आता है, ट्रॉमा होता है। बिकॉज ऑफ दैट दीज आर द फैक्टर्स एंड ऑल्सो जिनका इम्यूनिटी कम है, पीपल आर स्मोकिंग ऑल्सो दीज डेज, सो ऑल दीज आर द रिस्क फैक्टर दैट गो टुवर्ड्स द सर्वाइकल कैंसर। एंड या दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज अभी आजकल बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है। Previously we used to see patients in older age, but it's very hard to see that girls of young age they are coming and they have got like pre-cancerous कैंसर के पहले वाली स्टेज का उनको परेशानी है, कैंसर के साथ भी आ रही हैं और बहुत यंग एज पे आ रही हैं। बहुत ही चिंता का विषय है और मेनली होता है एचपीवी वायरस से ही ये है। दूसरे भी कारण है बट मेन एचपीवी वायरस है। इसके लक्षण क्या होता है? आपने कहा कि प्री कैंसर से पहले भी महिलाएं आ रही है, इसके लक्षण क्या है कि उनको पता लगे और वो अस्पताल में पहुंचे? एक्चुअली पता लगने जब तक पेशेंट को पता चलता है कि उसको कैंसर है देन इट बिकम्स क्वाइट लेट। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो वही है कि संबंध के बाद ब्लीडिंग होना। सो इफ एनी ऑफ द फीमेल फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि उनको सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रहा है तो दिस विल बी द मोस्ट कॉमन सिम्टम। लेटर स्टेजेस पे फिर वो डिस्चार्ज और बहुत बैकएक और दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ आ सकते हैं। एक्चुअली स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुड बी देयर एंड जिसमें हम एचपीवी वायरस डिटेक्ट करते हैं जो कि एलबीसी से होता है, पैप स्मीयर के नाम से जाना जाता है। तो अगर अबनॉर्मल सेल डिटेक्ट हो जाए तो वी कैन ट्रीट इट एट अर्ली स्टेज बिफोर प्रोग्रेसिंग टू कैंसर। बिकॉज अगर अबनॉर्मल सेल आज डिटेक्ट हुआ है तो कैंसर होने में उसको 10 से 15 साल लगेंगे। सो इफ द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, if the regular testing for HPV and regular testing for smear is done, so we will be able to detect it. And in developed countries like in UK there is a NHS cervical screening program. All of the women in UK they are getting screened every 3 to 5 years. तो मतलब कि एक HPV वैक्सीन के अलावा स्क्रीनिंग से भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अब सरकार ने 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए फ्री में वैक्सीन लगाने का प्रावधान निकाला है। ये वैक्सीन किस उम्र में अधिक प्रभावी है कि कि उनको सर्वाइकल कैंसर होने से बचाने में मदद करेगी? या सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है सरकार का और पहले भी ये प्राइवेट सेक्टर में तो ये लगी रही थी सर्वाइकल वैक्सीन। एंड बेसिकली ये 9 से 12 साल की लड़कियों को लगाया जाए तो उस समय उनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है तो तब तक लगनी चाहिए। बट इसको एक्सटेंड 25 साल तक किया जा सकता है एंड आइडियली सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले लगना चाहिए। और अगर कोई 30 साल की महिला या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन इस वैक्सीन को लगाए तो उन पर कितना प्रभाव डालेगी? 30 साल की महिला अगर लगाती है तो लगा सकते हैं, लेकिन जितना इफेक्ट सर्वाइकल प्रिवेंशन में यंग एज वैक्सीन पे आएगा उतना नहीं आएगा। और प्रेग्नेंट वुमेन को वी डोंट एडवाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू गो अहेड विद द वैक्सीन। क्या कुछ ऐसा भी है कि अगर कोई 30 साल के 25 साल की वुमेन लगवानी है तो उनको 2 की जगह 3 डोज एचपीवी वैक्सीन के लगवानी है?
So, like less than 15 years of age, the recommended dose is 2 doses, and more than 15 years, it would be 3. और लड़के भी क्या एचपीवी वैक्सीन लगवा सकते हैं जो भारत में बनी है, और उनको इसकी क्या ज़रूरत है? Actually, the virus get transmitted by any kind of sexual activity. So, लड़कों को भी ये वैक्सीन लगाना चाहिए. एंड अगेन प्राइवेट सेक्टर में लड़कों को भी वैक्सीन लग रही है. एंड देयर आर कंट्रीज लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे लाइक मेल्स आर गेटिंग वैक्सीनेटेड बिकॉज HPV वायरस सिर्फ सर्वाइकल कैंसर, इट डजंट कॉज ओनली सर्वाइकल कैंसर, इट कॉजेज वॉट्स, इट कॉजेज सर्वाइकल कैंसर, इट कैन कॉज लाइक anal cancer, and males it can cause penile cancer, so and warts in male. So it will be like prevention for if the vaccine is given to male also, then it will be preventing them, so in turn indirectly it will be preventing women also. ये महिलाएं और बहन दोनों के लिए एक तरीके से उनकी मदद करेगा कैंसर को कम करने, क्योंकि कैंसर के रेट बहुत देखे जा रहे हैं आजकल भारत में, पूरी दुनिया भर में. हाँ, ये it is a good preventive strategies. Like we do have vaccine in the government program for other disease, like that we do for the young children. So this would be good initiative, because if the young girls are getting vaccinated, so like cancer and cancer death would be reduced. But yeah, the result will come later on, not now. और अगर लड़के एचपीवी वैक्सीन को लगवाते हैं तो उनको किस एज में इसको लगवा लेना चाहिए? So ideally, the sex doesn't make a difference in the age. It would be like same only. महिलाएं सेल्फ टेस्टिंग भी एचपीवी की कर सकती है घर पे, क्या ऐसा है? और ये अगर ऐसा है तो यह कितना विश्वसनीय है? See, ideally it would be go to the gynecologist and get it done, because जब भी gynecologist sample ले रहा है उस समय we see the cervix also. So if anything is there, we can directly tell them. But yeah, those who are not coming to the like gynecologist, so the kits are available, home kits are also available, so they can get it done from there. और अगर उनकी टेस्ट कितने विश्वसनीय हो सकते हैं कि वो हमें बिल्कुल सही टेस्ट देंगे? Yeah, better would be to go with a gynecologist and get it done in the lab. But yeah, home is also a good option. तब आखिर में आप हमारे वॉइस रीडर्स के लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? Get aware for the cancer, get vaccinated, and delay sexual activity. If you are unable to do that, please use condom always, because condom prevents HPV. And apart from this, those who are smoking these days, youngsters, please avoid that. So this would be the prevention for cancer.